दोस्तों पिछले कुछ समय से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जिस मैटर ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट ली है वो है भारत और रशिया के बीच में चल रहा पेमेंट डिस्प्यूट। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है वेस्टर्न मीडिया की बदौलत। एक तरह से कहा जाए तो वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से रूस और भारत के बीच में बढ़ रहे व्यापारिक संबंधों की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि हमेशा ही इस मीडिया की नजर इन दोनों ही देशों पर गड़ी रहती है। भारत और रूस अगर कुछ दिन बात ना करे तो वेस्टर्न मीडिया झूठी खबरें छापने से भी संकोच नहीं करती। जी हाँ, आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से भारत और रूस के बीच में पेमेंट को लेकर काफी सारी डिस्कशन हुई, काफी सारे नेगोशिएशन हुए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो ऐसे में वेस्टर्न मीडिया ने खबर छाप दी कि रूस ने भारत के साथ अपने पेमेंट के डिस्कशन को सस्पेंड कर दिया और दोनों देशों के बीच में व्यापार अब शायद ना हो। हालांकि ये खबर पूरी तरीके से झूठी निकली। दोनों देशों के बीच की असली सच्चाई क्या है और इस वक्त भारत रूस के संबंधों में क्या नए बदलाव आए हैं, इस बारे में हम विस्तार से आज की इस खास वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाल ही में दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई जो बताती है कि रूस भारत के रुपए को अपनाने के लिए मजबूर हो चुका है। अगर वह ना भी चाहे तो भी उसके हालात, उसकी परिस्थितियां इस तरह से बन चुकी है कि उसे भारत के रुपयों को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पहले जब भारत रूस को भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा था, तब रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव ने साफ साफ ये कह दिया कि भारतीय रुपया तो हमारे किसी भी काम की नहीं है। जबकि भारत ने बकायदा रूस को समझाया था कि वह भारतीय रुपए को अपने फायदे के लिए किन किन तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी रूस इसी बात पर अड़ा रहा कि इन रुपए से हमारा फायदा नहीं है। इसीलिए कुछ वक्त तक भारत और रूस के बीच में चल रहे डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी डिले हुए। दोस्तों, पेमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भारत और रूस द्वारा कई अलग अलग तरीके निकाले गए, जिन पर कभी भारत राजी नहीं होता तो कभी रूस। कुछ वक्त पहले पेमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए रूस की तरफ से एक रास्ता निकाला गया था। रूस ने भारत को यह प्रपोजल देते हुए कहा कि हम अपने ट्रेड ईरान के जरिए करते हैं। रूस अपना सामान ईरान को बेचेगा और उससे भारत वह सामान खरीद लेगा। ऐसे में जो पैसों का एक्सचेंज होगा वो दिरहम में हो जाएगा। ईरान इस बात पर राजी था कि रूस से मिली रकम की मदद से वह भारतीय सामान खरीदेगा। ईरान इस बात पर भी राजी था कि रूस से सामान जैसे एयरक्राफ्ट की डिवाइस इंपोर्ट करके वह अपना अकाउंट पुतिन गवर्नमेंट के साथ खोल लेगा। लेकिन भारत ने रूस के इस प्रस्ताव को मानने से साफ इंकार कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी कि ईरान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में है, साथ ही UAE के बैंकों पर पश्चिमी देशों की नजर है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में ईरानी ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए भारत ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी के लिए यह कदम उठाया और रूस के इस प्रस्ताव को मानने से साफ इंकार कर दिया। दोस्तों, रूस के साथ व्यापार करने को लेकर वैसे ही भारत काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। पिछले कुछ वक्त में वेस्टर्न मीडिया बस इसी फिराक में है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में किसी तरीके से कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसके बाद वे लगातार भारत को वॉर स्पॉन्सर ऑफिशियल तौर पर घोषित कर देंगे। ऐसे में अगर ईरान के साथ भी भारत के संबंध ट्रेडिंग सेक्टर में जुड़ जाता और भारत, रूस और ईरान का अगर ट्रेडिंग ग्रुप बन जाता तो यह एक विवादित मुद्दा जरूर बनेगा। इस वक्त रूस के पास भारतीय रुपए में $2 अरब मौजूद है, जिसको वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ऐसे में अब रूस को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंडियन इक्विटी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर विचार करना होगा, और वह हमेशा इससे बचता हुआ नजर आया है। रूस के पास जमा रुपए सिर्फ डिफेंस परचेस और सेल्स के कारण ही है। भारत रूसी तेल की खरीद हार्ड करेंसी का प्रयोग करके कर रहा है। भारत ने रूस से वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट को सक्रिय रूप से खरीदना जारी रखा है। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक करीब $10 अरब की कीमत के ऑर्डर भारत द्वारा रूस को दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूस के पास अब मौजूद भारतीय रुपए का भंडार को इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसमें एक तरह से देखा जाए तो भारत का फायदा ही फायदा है, लेकिन आने वाले वक्त में रूस इस और कोई कदम उठाता है या फिर वो इससे बचने के लिए कोई और तिकड़म लगाता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये तो साफ है कि रूस और भारत के बीच पेमेंट डिस्प्यूट अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या रूस इस अमाउंट को भारत में इन्वेस्ट करता है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।